students, welcome back to your channel. So today we'll be doing class 9 chapter 2 antonyms. So firstly, the first word is eclectic. Eclectic means varied, यानी किसी भी चीज़ के varied तरीके, deriving idea, style और taste from a broad and diverse variety of sources. Like I have an eclectic taste of books, यानी मेरे को अलग अलग eclectic यानी कि mythology पसंद है, fiction भी पसंद है, नॉन फिक्शन भी पसंद है ना, और वो फाइटिंग वाली पसंद है, कॉमिकल भी पसंद है, ह्यूमरस भी पसंद है, हर टाइप की बुक जो है मेरे को अलग अलग टाइप की बुक्स पसंद है. इक्लेक्टिक टेस्ट. म्यूज़िक यानी कि पॉप म्यूज़िक भी पसंद है, कैसा म्यूज़िक पसंद है. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? लिबरल तो नहीं होगा. लिबरल मीन्स कि जो खुला खुला सा होता है. इंक्लूसिव यानी कि जो सब कुछ इंक्लूडेड हो. इंक्लूसिव है सब कुछ इंक्लूडेड. ओके. और वेराइड तो इसका सिनोनिम हो गया. ठीक है, वेराइड इज द सिनोनिम और हमें इसमें एंटोनिम बताना है. सो एंटोनिम इज नैरो. नाउ salvage means to rescue. It is used to rescue a wrecked ship. तो salvage जो होता है, ये टर्म जो है ये शिप्स के लिए यूज़ किया जाता है कि शिप्स को जो है रेस्क्यू करने के लिए. इट्स यूज टू रेस्क्यू शिप्स. ओके. सो अब रेस्क्यू का अपोजिट क्या होगा? गेटिंग ट्रैप्ड. ओके. तो यहाँ रिकवर तो होगा नहीं. रेस्क्यू, रिकवर, रिक्लेम भी नहीं होगा. ओके. आउटफिट भी नहीं होगा. सो इसका होगा लॉस. ठीक है. नाउ ब्लेटेंट इज डन ओपनली और अनशेमेडली. किसी भी चीज़ को अगर आप ओपनली करोगे तो हर एक वर्ड का एक सिनोनिम तो लोग देते ही हैं बेसिकली. तो इसका यहाँ पर जो है सिनोनिम होता है ओवर्ट. ओके. बैरन यानी कि किसी को ऐसे छोड़ देना. नॉइजी तो होगा नहीं, तो इसका होगा क्वाइट. जॉन्टी इज चीयरफुल. ठीक है. पर्की इज ऑल्सो चीयरफुल. बोयों, BUOYANT, दिस इज ऑल्सो चीयरफुल. पर लाइवली हम पता ही सबको एकदम. बट यहाँ पे लेथार्जिक है. इसका लेथार्जिक मीन्स लेजी. सो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? लेथार्जिक. और सब इसकी सिनोनिम्स हैं. सिंपैथी यानी कि किसी के द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर. सिंपैथाइज करना. पिटी यानी हाँ किसी को पिटी करना, किसी में सोचना, किसी की मतलब हो गया. यहाँ एम्पैथी मतलब भी होता है कि टू एबल टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर. रोवर इज़ अ पर्सन हु स्पेंड्स देयर टाइम वैंडरिंग. एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपना जो टाइम है वो वैंडरिंग में व्यतीत करे. ओके. बेसिकली अ पर्सन रोवर is a person who spends their time wandering. ओके. तो रोवर क्या होता है कि ठीक है. अब आगे एक वर्ड पढ़ेंगे. ठीक है, वो वन बाद में डिस्कस करते हैं. सिंपैथी का होता है अब एपैथी मतलब होता है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न. एपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न की मतलब किसी, जबकि हमारा जो सिंपैथी मतलब होता है कि आपको कंसर्न दिखाना, किसी में कंसर्न होना. ठीक है. तो बाकी सब ऑप्शंस जो है वो कंसर्न दिखा रहे हैं, पर सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो कि बता रहा है कि लैक है कंसर्न का. तो क्या होगा? सिंपैथी का एंटोनिम होता है एपैथी, जो कि बहुत ही कॉमन भी है. डर्थ. ठीक है. डर्थ इज़ किसी चीज़ की कमी होना. ओके. जब आपके किसी भी चीज़ की कमी होती है तो आप क्या कहते हैं कि आई हैव अ डर्थ ऑफ दिस. तो डर्थ का एक सिनोनिम है जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे. दैट इज़ पॉसिटी. क्या है? पॉसिटी. द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ स्मॉल अमाउंट. डर्थ इज़ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन स्मॉल अमाउंट. तो
पॉसिटी। पॉसिटी इज़ द सिनोनिम ऑफ डर्थ। इन दोनों का ही मतलब ही आप आगे पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ की कमी होना बेसिकली, है ना। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ स्मॉल अमाउंट। तो डर्थ का डिफेक्ट नहीं, लैक तो इसका सिनोनिम हुआ, एब्सेंस भी इसका सिनोनिम हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेंटी। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होगी तो उसे कहते हैं हम लोग प्लेंटी। बूस्ट, बूस्ट का सिनोनिम क्या होगा? रेस। ऑब्वियस सी बात है, तो सबको पता है बूस्ट मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो रेस क्या हुआ? इसका सिनोनिम हुआ। इंक्रीज भी इसका सिनोनिम हुआ। हिंडर, ओके, हिंडर जो है इसका एंटोनिम होगा, क्योंकि हिंडर इज टू स्टॉप। हिंडर क्या होता है? हिंडर इज टू स्टॉप। और यहाँ रेब्यूक, अब रेब्यूक मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल। किसी जैसे क्या, रेब्यूट हर फॉर रॉन्ग डिसीजन, यानी कि किसी भी चीज़ में जो है शार्प डिसअप्रूवल दिखाना, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे रेब्यूक का। ओके, सो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एक्सप्लिसिट। ओके, एक्सप्लिसिट क्या होता है? Explicit is something very clear. Okay, the explanation that I am giving today in this video will make your the explanation that my teacher gave was explicit, was clear. पर यहीं पे जो है यहाँ डायरेक्ट हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ऑब्वियस हो गया, पर ऑब्सक्योर मतलब होता है समथिंग नॉट क्लियर। समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर इज कॉल्ड एज ऑब्सक्योर, समथिंग अनअंडरस्टैंडेबल। ठीक है, उसके बाद अब ऑब्सक्योर के बाद है हमारे पास ऑब्सक्योर, तो इसका हो गया ऑब्सक्योर। नाउ इज अक्यूट। अक्यूट हमने बहुत बार सुना होगा, कोई भी इंसान जो इंटेलिजेंट होता है, कि तेनालीरामा वॉज एन अक्यूट पर्सन, कि भाई वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। यू आर एन अक्यूट पर्सन। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज एन अक्यूट पर्सन। कुछ भी अक्यूट जो होता है वो किसी चीज़ का, उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक तो उसका होता है समथिंग वेरी डेंजरस, ओके, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि जल्दी से फैल जाती, दो ये और एक्स्ट्रा, डेंजरस और जो कि बहुत जल्दी से फैल जाती है, ऐसी कोई चीज़, बिकमिंग डेंजरस वेरी क्विकली। ओके, एंड एक है इंटेलिजेंट। तो ये इसकी 3 मीनिंग्स हैं। तो इसकी बेस से हम देखेंगे अक्यूट, सेंसिटिव, ठीक है, क्रिटिकल, शार्प, डल। अब अक्यूट का हमने क्या देखा था कि इंटेलिजेंट, तो आपको क्या लगता है कि इन सब में से क्या हो सकता है उसका एंटोनिम? ऑब्वियसली डल। और इसका सिनोनिम क्या हो सकता है यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट? शार्प। क्रिटिकल भी हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि क्यूट मतलब डेंजरस भी होता है, तो तीनों क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। डाइग्रेस, डाइग्रेस इज टू डेविएट, किसी अपनी बात से हट जाना, टू गो ऑफ टॉपिक वाइल स्पीकिंग, या फिर किसी भी चीज़। रैम्बल इज़ अ वॉक फॉर प्लेजर, ओके। एंड ड्रिफ्ट मतलब तुम सबको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह की, दैट थिंग ड्रिफ्टेड एंड ऑल। तो इसका डाइग्रेस मतलब कि ऑफ टॉपिक हो जाना, तो ऑफ टॉपिक यानी कि अपने टॉपिक से दूर चल जाना, डेविएट हो जाना। डेविएट यानी कि इसका एंटोनिम होगा स्टे। सकम इज़ टू सरेंडर, ओके, इसका सिनोनिम है सरेंडर, ओके। तो इसका एंटोनिम है क्या होगा? सरेंडर कर देना, क्विट कर देना, सीज कर देना। सीज इज़ टू क्विट मतलब किसी को छोड़ देना, सीज इज़ टू स्टॉप, ठीक है। एंड कॉन्कर यानी किसी चीज़ को कहीं सरेंडर कर देना, कॉन्कर यानी किसी चीज़ को ले लेना, किसी चीज़ पे कब्जा पा लेना, ठीक है।
Infuriated is get very angry. Okay, infuriate is to get very angry. Or make someone feel angry. I infuriated my dad today. तो मैंने पापा को गुस्सा दिला दिया. Infuriate is to get angry. वॉलंटरी जो है आपका होमवर्क है, आपको खुद को पता होना चाहिए, पर ये आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी इसका आंसर. ये आपको ये सब आपको वीडियो को पॉज करके जो है देखना है, ठीक है. इन्फ्यूरिएट इज़ टू गेट एंग्री. तो यहाँ पे इंसेंस, व्हाट इज़ इंसेंस? इंसेंस इज़ टू मेक समवन अनॉयड. इंसेंस क्या होता है? किसी को अनॉय करना. इंसेंस इज मेक समवन अनॉयड. वो उसके बाद क्या है? एनरेज, किसी को गुस्सा दिला देना. और राइल इज मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड. राइल मीन्स, राइल इज इम्पॉर्टेंट, मेरे को पता नहीं चाहिए. मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड. ओके, तो राइल मीन्स मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड. सो राइल का मीनिंग जो है वो आप सबको क्लियर होना चाहिए. दैट इज मेक समवन अनॉयड और इरिटेटेड. हाँ, नाउ हम अब प्लकेट. प्लकेट इज टू क्लासिफाई समवन, इज टू पैसिफाई समवन. ओके, तो किसी को पैसिफाई करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्लकेट, टू पैसिफाई समवन. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्लकेट. Now we have pacify. Pacify, तो allay is to put at ease. I allayed the baby. Quell is to put an end to an rebellion using force. Extra police was called to quell the disturbance. देन उसके बाद क्या? मिटिगेट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना. मिटिगेट इज़ मिटिगेटिंग द इशू. ये UN के अंदर यूज़ होता है. वील हैव टू मिटिगेट द इशू विथ, उसके हमें याद नहीं आ रहा. तो अभी जो है इसका मिटिगेट UN के यूज़ होता है किसी चीज़ को शांत करने के लिए. एजिटेट मतलब जो होता है कि एजिटेट इस किसी भी चीज़ को अनॉय करना है. एजिटेशन. ओके, सो बेसिकली एजिटेट मतलब क्या होता है? मेक समवन ट्रबल्ड और नर्वस. किसी भी पर्सन को ट्रैवल करना है, नर्वस करना, मतलब एजिटेट करना. तो क्या होगा? पैसिफाई का होगा एजिटेट. इल्यूड इज़ टू एस्केप फ्रॉम बाय क्लेवरनेस और क्विकनेस. किसी से भी भाग जाना. एस्केप फ्रॉम बाय क्लेवरनेस, और वी कैन से क्विकनेस, आपके लिए इजी करने के लिए. सो एस्केप फ्रॉम बाय क्लेवरनेस. किसी भी चीज़ से क्लेवरनेस से भाग जाना, ठीक है. नाउ बैफिल इसका सिनोनिम है किसी भी इंसान को कंफ्यूज करके, बैफिल करके भाग जाना, कंफ्यूज. इल्यूड, अवॉइड, डॉज. डॉज इज़ टू अवॉइड. डॉज एंड अवॉइड क्या है? सिनोनिम से हमने पढ़ा है. तो इसका क्या होगा? असिस्ट. इल्यूड क्या होगा? असिस्ट. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट is basically to misrepresent truth or facts. misrepresent truth or facts, तो उसका क्या होगा? alter नहीं होगा क्योंकि it is change in composition typically, sorry, change in character, or we can say composition typically in a small way. आपने बहुत बार सुना, मम्मी कहते हैं कि ऑल्टर दिख लो, यानी कि उसके साइज़ को छोटा कर दो या बड़ा कर दो. तो किसी भी चीज़ में चेंज आना है छोटे वे में, ठीक है. बेंड नहीं होगा. फॉल्सिफाई इज़
चेंज इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंट ट्रूथ, जो कि इसका क्या है, सिनोनिम है। तो इसका क्या होगा, इम्प्रूव, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना होगा इसका एंटोनिम। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी इज़ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस, और साथ ही साथ जो हमारे फ्लोरा एंड फौना एंड ऑल भी, वो भी एडवर्सिटी होती है। ओके, सो एडवर्सिटी इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस। तो एडवर्सिटी, क्रंच, सॉरो, डिज़ास्टर, ये तीनों जो हैं ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन या चॉइस बता रहे हैं, बट एक एडवांटेज जो है ये सबसे अलग है। तो ये होता है इसका एंटोनिम एडवर्सिटी का। नोटोरियस, नोटोरियस क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो okay, so we didn't do psych here. Okay, psych is very important. Psych means body, और psych का mean होता है कि the human spirit, soul and the human spirit, soul and mind. Okay, spirit, soul and mind. तो spirit यानी कि self, spirit, soul and mind, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, बॉडी। ठीक है ना। नोटोरियस का ना, यहाँ पर आपको दो चीज़ें, तीन वर्ड्स और बताती हूँ। स्टिम्युलस, स्टिम्युलस इज समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन और थिंग एक्टिव। टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस और कन्फ्यूजन। स्ट्राइफ इज एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट। तो स्ट्राइफ क्या होता है, ये किसी भी चीज़ के लिए बिटर डिसएग्रीमेंट देना। ठीक है। मॉर्टिफाई इज कॉज टू फील एम्बैरेस्ड। मॉर्टिफाई, अब नोटोरियस को मैं बताया नहीं। नोटोरियस इन जो बहुत शैतान होता है, और विकेड कह सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली वो ब्रेव तो द विकेड, ब्रेव, तो ब्रेव और पॉपुलर तो कुछ अलग ही हो गए, विकेड तो इसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, ये मैं इस लाइन को हम लोग सिनोनिम के लिए यूज़ करेंगे, तो डिटरमाइन कि क्या चीज़ किसकी सिनोनिम है। ओके, नोटोरियस का क्या होगा, एंटोनिम मॉरल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, स्टिम्युलस, ये सारे जो है इसके मीनिंग थे, मैंने आपको जो बताए हैं, तीन वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग बताए। स्टिम्युलस इज मेक समथिंग एक्टिव। व्हाट इज स्टिम्युलस? स्टिम्युलस इज थिंग दैट मेक समवन एक्टिव। हिंड्रेंस क्या होता है, स्टॉप करना। चार्ज, मोटिवेशन, बूस्ट। स्टिम्युलस का क्या होगा, ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। चार्ज, तो हिंड्रेंस क्या होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, हिंड्रेंस होता है स्टॉप, तो ये क्या होगा इसका एंटोनिम। और हिंड्रेंस और किस चीज़ का एंटोनिम था, हमने क्या यहाँ पे किसी भी चीज़ का उसका एंटोनिम देखा था, जल्दी से याद कीजिए। हमने यहाँ पर भी इसका एंटोनिम देखा है कहीं ना कहीं। जब को याद आ चुका है, वी हैव 3, 2, 1। यहाँ हमने बूस्ट में देखा था, बूस्ट क्या होता है, हिंडर। ओके, नाउ बार में बहुत उल्टी जाती है मुझे। स्टिम्युलस का होगा हिंड्रेंस। इग्नोरेंस का, द ओनली वे टू अवॉइड इग्नोरेंस इज नॉलेज। डार्कनेस, इनोसेंस, इनकैपेसिटी, क्या होगा इसके सिनोनिम्स हो गए। नॉलेज, इनोसेंस तो नहीं होगा इसका सिनोनिम, बी सी सबसे एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है, वो भी है एक तरीके से। टर्मोइल क्या था, मैंने क्या बताया था, टर्मोइल इज चाओस, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो स्ट्राइफ, एक तो होता है स्ट्राइफ, मोटिवेशन, आई विल स्ट्राइव इट, मैं इसको फोड़ दूंगी। फोड़ना मतलब नहीं था, मतलब मैं इसको करके रहूँगी किसी बार में। आई विल स्ट्राइव आई यू दिस टाइम, है ना। पर स्ट्राइव एंड स्ट्राइफ, है ना, इसे प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग डिफरेंस भी है। स्ट्राइफ इज टू एन एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट। इट इज़ एन एंग्री और
बिटर डिसएग्रीमेंट क्या होता है? इट्स बेसिकली एंग्री और अ बिटर डिसएग्रीमेंट। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास क्या है, इसका क्या होगा, ये सब जो है इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसका क्या होगा? ऑर्डर, मोटिफाई, मोटिफाई मीन्स कॉज टू फील वेरी एम्बैरेस्ड, वेक्स मतलब क्या होता है? मेक समवन फील अनॉयड, अनॉय मतलब ये होता है डिफ्लेट इज़ टू मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस, डिफ्लेट का मतलब होता है डिफिडेंस, एंड डिफिडेंस का क्या होता है? मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस। तो मोटिफाई का क्या होगा? सूद, या मोटिफाई यानी कि मेक समवन फील एम्बैरेस्ड और कॉज टू फील एम्बैरेस्ड, है ना। वेक्स मतलब क्या होता है? मेक समवन फील अनॉयड, एंड डिफ्लेट मतलब क्या होता है? मेक समवन फील लेस कॉन्फिडेंट यानी कि डिफिडेंट फील कराना, तो उसका क्या होता है? सूद। ओके, नेग्लिजेंट इज़ केयरलेसनेस। ओके, तो यहाँ इसका तो बहुत ही क्लियर है, केयरलेस। ओके, इसका है सिनोनिम स्लोपी, स्लोपी मतलब होता है केयरलेस एंड अनसिस्टमैटिक, तो इसका क्या होगा? केयरफुल। हेजिटेशन, जिसको हम लोगों ने फॉल्टर के पढ़ा था, हेजिटेशन इज़ कन्फ्यूजन, डाउट एंड पॉज, तो उसका क्या होगा? सर्टेनिटी, सर्टेनिटी क्या होता है? एक ये मतलब एकदम श्योरिटी होना। सिनिक, सिनिक इज़ अ फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिक, एक फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिक को हम क्या कहते हैं? सिनिक। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीवन इज़ मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, सब सेल्फिश है, ऐसा एक पर्सन जो कि ये सोचे कि सभी सेल्फिश है, तो हम क्या कहें इसका? सेंशर, सेंशर इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन फॉर डिसअप्रूवल, जिसका एक सिनोनिम था, मैं आपको जानना चाहूँगी, रेप्रेमांड। ओके, रेप्रेमांड इज़ द सिनोनिम ऑफ सिनिक, नहीं सॉरी नॉट द सेंशर। दोनों किसके लिए यूज़ होते हैं? दोनों यूज़ होते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। स्केप्टिक, स्केप्टिक इज़ अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, जो कि किसी बारे में श्योर ना है, ठीक है, कि कोई डाउट एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसी चीज़ पर रिलाई करे कि डाउट, अ पर्सन हु रिलाइज ऑन डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। ओके, तो सेंशर क्या होता है? एक्सप्रेस। सिनिक तो हमें पता है, फॉल्ट फाइंडिंग क्रिटिक। तो ऑप्टिमिस्ट होता है एक ऐसा पर्सन जो हर चीज़ में अच्छा ही देखे, तो इसका ऑप्टिमिस्ट होगा आंसर। ओके, नाउ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी इज़ शॉर्टेज ऑफ समथिंग, तो उसका क्या होगा? प्लेंटी। हमने प्लेंटी का कहाँ पे देखा है? प्लेंटी का हमने एक और जगह देखा है, तो डर्थ, ठीक है, डर्थ। और मैंने डर्थ के साथ आपको एक और वर्ड बताया, डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन में क्या वर्ड बताया डर्थ के साथ, ठीक है। ओके, सो स्कैरसिटी यानी किसी की कमी हो जाना, तो उसे क्या होगा? माइनॉरिटी, शॉर्टेज, रेयरिटी, ये सब क्या सिनोनिम्स हैं, तो इन सब को हम लोग ये नहीं होगा, इसका होगा आंसर प्लेंटी, ऑप्शन सी। नाउ जिस्ट, जिस्ट क्या होता है? जिस्ट यानी किसी चीज़ की समरी देना, ठीक है, तो जिस्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का मेन पॉइंट। ओके, तो कोर, समरी, एसेंस। कोर क्या होता है? कोर इज़ द पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंट पार्ट, कोर। सरफेस क्या होता है? कि भाई सतही बात बता दी, ऊपर ऊपर क्या बता दी, कोई डीप बात नहीं बताई, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। कोर एक जिस्ट क्या होता है? जिस्ट इज़ मेन पॉइंट, एंड इसका एंटोनिम क्या होता है? सरफेस। डिसेंट, डिसेंट इज़ द होल्डिंग और एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एट वेरिएंस, मतलब लोगों से अलग ऐसी ओपिनियंस या फिर एक्सप्रेशन होल्ड करना जो कि अलग हो, कि कोई सब लोगों ने एक डिसीजन लिया पर आपका उससे जो है, आपका जो है डिसीजन, आपका जो भी है वो अलग है उससे, तो डिसेंट क्या होता है? डिसअग्री करना, डिस्कॉर्ड करना। डिसेंट इज़ बेसिकली टू डिसअग्री, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग। ओके, नाउ डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड इज अ डिसअग्रीमेंट ऑफ पीपल। ओके, द डिसीजन वाज डिस्कॉर्डेड मतलब कि डिसअग्रीड कर दिया गया था, ठीक है, तो इससे क्या होगा? हार्मनी। इंड्यूस,
induce is to persuade someone, induce is to persuade, ठीक है। persuade, push, urge, cause, ये सब कैसे synonyms हैं। तो induce क्या होगा, destroy। austerity, austerity means sternness or severity, austerity means severity। अचीवर सेक्शन के मैं सारे मीनिंग्स लिखूंगी। severity तो फॉर्मेलिटी, रिगर, रिगर रिगर क्या होता है, severity, रिगर क्या होता है, severity। तो इसका क्या होगा, जेंटली, इसका क्या होगा, जेंटिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज camouflage, camouflage इज टू कवर समथिंग, हाइड और डिस्गाइज समथिंग। बेसिकली इसको हम लोग कवर ले लेते हैं अभी के लिए। हाइड और डिस्गाइज समथिंग, किसी किसी को मास्क कर लेना, डिस्गाइज करना। डिसीट क्या होता है, छल, ठीक है, बाय मिसरिप्रेजेंटिंग ट्रुथ और फैक्ट्स, ठीक है। मिसरिप्रेजेंटिंग ट्रुथ और फैक्ट्स हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, डू टेल मी। हम लोग सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट, हमने डिस्टॉर्ट पढ़ा था, हमने फॉल्सिफाई पढ़ा था, ठीक है। तो डिसीट, ये सब कैमोफ्लेज क्या होता है, हाइड करना, और रियलिटी हाइड करना, छल करना। रियलिटी क्या होता है कि सच दिखाना। पॉसिटी, ये वर्ड मैंने आप लोग को, मैं आपको आंसर रिवील कर रही हूँ। मैंने जो आपसे कहा था कि हमने एक और वर्ड पढ़ा है, डर्थ पढ़ा हमने एक, तो हमने पॉजिटिव पढ़ा था। ये दोनों क्या है, डर्थ होना किस चीज़ की, कमी होना किस चीज़ की। डर्थ का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, डर्थ क्या होता है, किस चीज़ की कमी होना। तो पॉजिटिव, ओके। अभी हमने एक और वर्ड पढ़ा था रिलेटेड, सो डू टेल मी दैट ऑल्सो, किसी भी चीज़ की कमी होना। नाउ इसका क्या होगा, किसी भी चीज़ की कमी होना। अबंडेंस यानी बहुत सारा होना। स्कैरसिटी, रेयर कि मतलब बहुत कम हो। फेमाइन यानी कि भूख, फेमाइन हमने बहुत बार सुना हुआ है कि भाई जब खाना नहीं मिलता, कमी हो जाती है खाने की। तो इनडेलिबल क्या होता है ना, इनडेलिबल, इनडेलिबल इज़ नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन, अनफॉरगेटेबल, ऐसा कुछ जो कि अनफॉरगेटेबल हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लास्टिंग, देन मेमोरेबल, इरेजेबल, रिमार्क। तो इनडेलिबल क्या होता है कि ऐसा कुछ जो कि बहुत टाइम तक रहे, इट्स नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन, ऐसी चीज़ जो कि हम नहीं भूल सकते। एन इनडेलिबल चेस इवेंट, एन इनडेलिबल परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस जो कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो इनडेलिबल का क्या होगा, इरेजेबल। डिस्पार्ज, डिस्पार्ज इज टू इंसल्ट, ओके। डिस्पार्ज का हम लोग पढ़ेंगे अभी। वेक्स, विलिफाई, स्कॉर्न, नहीं वेक्स तो अनॉय करना होता है, विलिफाई एंड स्कॉर्न दोनों क्या होता है, स्पीक और राइट विथ डिस्पार्जिंग मैथड और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, ओके। इन दोनों का मीनिंग ये होता है। तो डिफेम, डिफेम कर देना किसी को, ठीक है। तो उसका क्या होगा, अप्रूव, ओके। पूरा नहीं आ रहा इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ, अप्रूव, जो कि है ऑप्शन डी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इसके जो ऑप्शंस हैं, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, and all the best for your IEO exam. Thank you.